कालांवाली के गांव रूड़ी में 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है, जिससे किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसान नेता ने कहा कि 26 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिरसा आना है। उससे पहले सिरसा के जिन जिन गाँवों में किसानों की आग लगने की फसल नष्ट हुई है, सभी मुआवजा की फाइल तैयार करके ऊपर भेजिए, वरना किसान आंदोलन में संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। प्रकृति की मार के साथ साथ बिजली निगम की कार्यप्रणाली से शॉर्टकट हो रहा है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। कालांवाली में किसानों की फसल जलकर राख हो गई है और 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है, जिसके कारण किसानों की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री उनको मुआवजा दे। उदों का ही अग का जो सिलसिला जारी है। एक तरफ ਅਸੀਂ कहने भी बहुत तरक्की कर ली देश ने, ਅਸੀਂ विकसित भारत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 11-12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਜਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-22 ਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਪਾਣੇ 150 ਤੋਂ 200 ਕਿੱਲੇ ਸੜੇ ਆ, ਭੰਗੂ ਸੜੇ ਆ, ਮੋਰੀਵਾਲਾ, ਸਿਕੰਦਰपुर, ਸੁਚਾਨ, कई जगह ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ मतलब कितने बजे टाइम से? कालांवाली के गांव रूड़ी में 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है, जिससे किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसान नेता ने कहा कि 26 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिरसा आना है। उससे पहले सिरसा के जिन जिन गाँवों में किसानों की आग लगने की फसल नष्ट हुई है, सभी मुआवजा की फाइल तैयार करके ऊपर भेजिए, वरना किसान आंदोलन में संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। प्रकृति की मार के साथ साथ बिजली निगम की कार्यप्रणाली से शॉर्टकट हो रहा है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। कालांवाली में किसानों की फसल जलकर राख हो गई है और 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है, जिसके कारण किसानों की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री उनको मुआवजा दे। उदों का ही अग का जो सिलसिला जारी है। एक तरफ ਅਸੀਂ कहने भी बहुत तरक्की कर ली देश ने, ਅਸੀਂ विकसित भारत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 11-12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਜਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-22 ਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਪਾਣੇ 150 ਤੋਂ 200 ਕਿੱਲੇ ਸੜੇ ਆ, ਭੰਗੂ ਸੜੇ ਆ, ਮੋਰੀਵਾਲਾ, ਸਿਕੰਦਰपुर, ਸੁਚਾਨ, कई जगह ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ मतलब कितने बजे टाइम से? कालांवाली के गांव रूड़ी में 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है, जिससे किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसान नेता ने कहा कि 26 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिरसा आना है। उससे पहले सिरसा के जिन जिन गाँवों में किसानों की आग लगने की फसल नष्ट हुई है, सभी मुआवजा की फाइल तैयार करके ऊपर भेजिए, वरना किसान आंदोलन में संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। प्रकृति की मार के साथ साथ बिजली निगम की कार्यप्रणाली से शॉर्टकट हो रहा है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। कालांवाली में किसानों की फसल जलकर राख हो गई है और 14 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है, जिसके कारण किसानों की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री उनको मुआवजा दे। उदों का ही अग का जो सिलसिला जारी है। एक तरफ ਅਸੀਂ कहने भी बहुत तरक्की कर ली देश ने, ਅਸੀਂ विकसित भारत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 11-12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਜਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-22 ਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਪਾਣੇ 150 ਤੋਂ 200 ਕਿੱਲੇ ਸੜੇ ਆ, ਭੰਗੂ ਸੜੇ ਆ, ਮੋਰੀਵਾਲਾ, ਸਿਕੰਦਰपुर, ਸੁਚਾਨ, कई जगह ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ मतलब कितने बजे टाइम से?